2.5-3 वर्षों से भैरव साधना को कह रहा था कि पूर्व से भैरव जगेगा तब शक्ति पश्चिम से जगेगी। आसुरी शक्तियों को हराने के लिए मेरा कोई यज्ञ मैंने ये नहीं किया कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन आसुरी तत्व को गिराने के लिए, हारने के लिए बगलामुखी ने बहुत हमें मदद दी। अभी तो आप पे हावी होने की कोशिश की होगी प्रेत आत्माएं। इसीलिए ही गुरु की कृपा होना जरूरी है। पूरब से भैरव जागेगा तो पश्चिम से शक्ति जागेंगी। आध्यात्मिक गुरु स्वामी योग की इन शब्दों में छिपी सांकेतिक भविष्यवाणी ने आज बंगाल को भगवा में कर दिया है। ममता राज में अगर बंगाली हिंदू त्रस्त थे, तो वहीं भगवाधारी भय में 3 दफा बंगाल के मुख्यमंत्री बनी ममता दीदी ने बंगाल के उत्थान के लिए जो प्रगतिशील कार्य किए, अगर वो किसी से छिपे नहीं, तो वहीं हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों को जिस कदर कुचला गया, वो भी अनदेखा नहीं। यही कारण है कि दीदी चाहकर भी चौथी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी। हालांकि टीएमसी के हारने से बंगाल में मौजूद आसुरी शक्तियों का भी समूल विनाश नहीं हुआ है। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए अभी भी बंगाल की जड़ों से चिपके हुए हैं और इन्हीं विघटनकारी ताकतों की काट क्या माँ बंगलामुखी है। भैरव साधना से जागृत होने वाली अदम्य शक्ति का रहस्य क्या है, जिस पर आज भी समस्त ब्रह्मांड केंद्रित है? इसके लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। ये भी समझना है कि भैरव साधना ही क्यों? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भैरव साधना क्यों? मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से भैरव साधना को कह रहा था कि पूर्व से भैरव जगेगा तब शक्ति पश्चिम से जगेगी। जी। मैंने प्रमाण दिया कि भैरव साधना, हमने जब त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम, जो कि स्वयंभू त्रिपुर भैरव हैं, जागृत हैं, और वहाँ पे अनुष्ठान यज्ञ वगैरह प्रारंभ किए, तो कई लोग हंसते थे कि अरे गुजरात के तो उस विस्तार के अंदर भैरव की साधना होती नहीं थी। लेकिन गुजरात के भौगोलिक तरीके से देखोगे वहाँ भैरव साधना नहीं होती, लेकिन क्षेत्रपाल और क्षेत्रीय देव देवता तो थे। मात्र प्रश्न ये था कि एक शुद्ध वातावरण के अंदर संकल्पबद्ध होकर अगर भैरव जी की साधना की जाए तो शक्ति जागृत होनी है। कहाँ के लिए संकल्प कर रहे हैं? पूर्व के लिए, क्योंकि वो काली का स्थान है, शक्ति का स्थान है बंगाल। अब मैं बंगाल में जाकर के ये कार्य करूं, उन दिनों वो माहौल नहीं था मेरे लिए। और जिनको पता चले, जैसे मैंने बताया कि बगलामुखी वगैरह यज्ञ जब हम करते हैं तो वो सब चीज़ें पब्लिक के ध्यान में नहीं लाई जाती हैं। मैं आज पहली बार आपके मंच से पहली बार ही कह रहा हूँ। तो ये 1.5-2 वर्ष पहले की बात थी कि जब वहाँ के हमारे शिष्य कह रहे थे कि बंगाल में आप परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जो माँ मेरे से करवाएगी वो मैं सब कर रहा हूँ। तो ये सब आप गुप्त तरीके से कर रहे थे? भैरव साधना तो पूर्व में चल ही रही थी हमारे आश्रम पे, श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम की, लेकिन बगलामुखी का जो सतत यज्ञ था आसुरी शक्तियों को हराने के लिए, मेरा कोई यज्ञ मैंने ये नहीं किया कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन आसुरी तत्व को गिराने के लिए, हारने के लिए बगलामुखी ने बहुत हमें मदद दी। और वो बगलामुखी का यज्ञ आज मुझे बहुत खुशी है, आनंद है कि माँ की अनंत कृपा हुई और आसुरी तत्व हारे और धर्म के साथ जुड़े हुए जो भी तत्व हैं वो जीते। भविष्य में भी मैं कहता हूँ कि जो आसुरी तत्व बनकर के इस तरह से कार्य करेंगे, हम उन्हें धर्म के मार्ग से चल करके गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा ये निष्काम राष्ट्र के लिए कार्य है और उसका सामने असर आपने देखा भी है। देखिए, जब आप बात साधना की करते हैं, भैरव साधना की बात करते हैं, और आप खुद भी इतने बड़े उपासक हैं, साधक हैं, तो जब आप अनुष्ठान करते हैं, कई दफ़ा तो आपने शमशान में भी जाके साधना की होंगी, उस पर भी बात की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगता कि देखिए अभी जब माँ गीतम से बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि जब हम साधना में होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों उठती हैं। बिना गुरु के आप एक साधक नहीं बन सकते, ना ही आप साधना कर सकते हो। तो नेगेटिव एनर्जीज कभी तो आप पे हावी होने की कोशिश की होगी, प्रेत आत्माएं। इसीलिए ही गुरु की कृपा होना जरूरी है। तो वो आपका प्रोटेक्टर बन के रहते हैं। हाँ, गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप ये नहीं कर सकते हो। अब गुरु आप अगर मानते हो कि हमेशा शरीर में हमेशा आपके साथ रहे, ऐसा नहीं। जब आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ आ गए, निष्ठा पूर्वक जिसको बोलते हैं ना, 100% डेडिकेशन के साथ, तो हमने तो अपने पूरे जीवन के मतलब वो जो भी हमारा भूतकाल वैभवशाली रहा वो समर्पित करके गुरु चरणों में आगे बढ़े। और गुरु ने हमारे लिए जो जो निर्धारित किया कि ये करना है और ये नहीं करना है और कैसे करना है, तो उनके मार्गदर्शन से हमने वो सीखा। ऐसे नहीं है कि पहले ही दिन से कोई सीख के गए, बहुत कुछ उसको जिसको बोलते हैं ना ठोक बजा करके गुरु करते हैं, तो वो एक रक्षा कवच देते हैं जी। और वो रक्षा कवच हमारे पास जब होता है तो उस रक्षा कवच के अंतर्गत आसुरी तत्व कितने भी हम पर हावी होना चाहें,
वैसे तो देखा जाए तो आदि शंकराचार्य जी के जीवन में भी आसुरी तत्वों ने उनको बहुत परेशान किया। बड़े बड़े संतों को परेशानी होती है, तो हम उससे अपवाद ऊपर नहीं है। परंतु ये प्रश्न होता है कि आप कौन सी गुरु परंपरा के अंतर्गत हो, तो वो परंपरा पूरी की पूरी आपको बचा लेती है। जैसे हम मानते हैं कि हमारी परंपरा नारायण, भगवान नारायण से शुरू होती है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथा शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य से बढ़ते बढ़ते आगे रामकृष्ण परमहंस, भूतेष्ठानंद महाराज और योगेश्वरानंद महाराज तक आप आते हो। तो इतने गुरुजनों को जब हम नित्य पूजा में प्रणाम करते हैं, मानसिक प्रणाम, तो वो भी एक किस्म का, जैसे अपने माता पिता को आप नमन करते हो तो वो उसकी आशीर्वाद रहती है। तो गुरु तत्व आपकी रक्षा करता है। लेकिन जब हम मनमुखी होकर के कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम स्वयं से जो भी चाहे कर सकते हैं, तब वहां गिरने की संभावना रहती है। तंत्र की साधना में सात्विक ही साधना क्यों ना हो, गुरुमुखी ही होना मैं कहूंगा श्रेयस्कर है। और गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और श्रोतव्य हो, प्रामाणिक हो। वो पहले एक बार चेक कर लो। एक बार चेक करने के बाद बार बार फिर माइंड इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरु के प्रति फिर निष्ठापूर्वक आगे बढ़े और जो आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है उस पर आगे बढ़े, तो रिजल्ट आपको दिखता है। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए।